वेलकम। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का थर्ड पार्ट करेंगे, जो कि थर्ड और लास्ट पार्ट होगा हम लोगों का। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों को ये देखना है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन यहाँ पर हम लोगों को देखना है। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन होता है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच एन एटम और एन आयन लॉस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेस पर ऑक्सीडेशन का जो डेफिनेशन होता है वो है, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच एन एटम और एन आयन लॉसेस देयर इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एटम या फिर आयन का लॉस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेस पर। तो इसका जो है हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे क्या कि ऑक्सीडेशन जो है वो, जैसे कि लॉस ऑफ आयन का बात है, तो Zn जो है वो टूट करके Zn प्लस में और Zn2 प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन में ये टूटता है। ठीक है, तो इसमें भी यही बोला गया है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कि एटम या फिर आयन लूज होता है एक एलिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो Zn है, ये टूट रहा है आयन में और आयन इससे अलग हो रहा है। ठीक है, सेम रिडक्शन का भी यही प्रोसेस है। रिडक्शन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये मिल करके Zn फॉर्म करेगा। ठीक है, और अगर एक और एग्जांपल लें, फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव टू Cl2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अगर करते हैं तो हम लोग को 2Cl माइनस मिलेगा। ठीक है, जस्ट ये रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का अपोजिट प्रोसेस है। रिडक्शन जो है अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब अगले में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। पहले भी हम लोगों ने देखा था, बट वो नॉर्मल बेसिस पर था, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पर है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पर होता है, क्या कि द केमिकल स्पीसीज विच कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर स्पीसीज। किसी एक केमिकल स्पीसीज से किसी इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना या रिमूव करवा देना, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। यानी कि द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट रिड्यूस ड्यूरिंग ए रिडॉक्स रिएक्शन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है किसके दौरान? रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान, बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेने के बाद वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग
बात करें तो हम लोग इसका एग्जाम्पल एक दे सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, कि F2 जो है अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो 2F नेगेटिव फॉर्म करेगा। ठीक है, सेम बात यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ होता है कि द केमिकल स्पीसीज विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर स्पीसीज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और इसको हम लोग एक तरीके से और से कर सकते हैं कि द रिड्यूसिंग एजेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन के वक्त ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन के लूज करने के बाद। ठीक है, जैसे इसमें अगर एग्जांपल लें, जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि ऑक्सीडेशन जो है, सॉरी रिडक्शन जो है अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होगा कि हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अगर 2Cl नेगेटिव अगर ये रिड्यूस हो जा रहा है तो ये Cl2+2 इलेक्ट्रॉन में होगा, मतलब टूट जाएगा। ठीक है, यही रिड्यूसिंग एजेंट हुआ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पर। ठीक है, अब अगला हम लोगों का टॉपिक है कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन होता क्या है वो हम लोग देखेंगे। इट इज ए स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस। ये धीरे धीरे होने वाला एक प्रोसेस है जिसके कारण मेटल जो है वो खत्म होते जाता है, यानी कि उसकी एज जो है वो कम होते जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो अगर हम लोग रॉड को बाहर में छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे उसके ऊपर खुरदुरापन आ जाता है और वो धीरे धीरे होकर के डस्ट के फॉर्म में जमीन पर गिरने लगता है। ठीक है, जमीन पर गिरने लगता है और उस रॉड का जो एज होना चाहिए एग्जैक्ट वो घट करके कम हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि ड्यूरिंग कोरोजन द प्योर मेटल चेंजेस टू इट्स देयर ऑन ओरिजिनल फॉर्म। जो प्योर मेटल होता है वो चेंज हो जाता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, जो कि मिनरल और ओर्स के फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। जब उसमें कोरोजन होता है तो प्योर मेटल जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में चले जाता है जिससे कि वो बना है। तो सारे मेटल्स मिनरल्स और ओर्स से होकर के बनते हैं, तो वो उसी फॉर्म में चले जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो, और इसको हम लोग बोलते हैं विपिंग ऑफ मेटल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल हम लोग पहला दे सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। एयर के रिस्पेक्ट में आने के बाद एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम लोग ऑक्साइड का लेयर बोलते हैं एल्यूमिनियम के सरफेस पर। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल। एक ब्राउनिश कलर का लेयर फॉर्म हो जाता है आयरन के आर्टिकल्स पर, यानी कि आयरन लोहे के सामान पर हम लोग देखते हैं कि एक ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एक अगर रॉड हम लोग ले लें, हम लोग बाहर में देखते हैं कि ज़्यादा दिन तक वो अगर बाहर में रह जाता है धूप गर्मी बरसात में तो वो एक ब्राउनिश कलर का लेयर फॉर्म करता है। ठीक है, तो वही इसका एक एग्जाम्पल हुआ। और तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि टर्निशिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सिल्वर मेटल के साथ होता है कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड में टर्निश्ड हो जाता है। ठीक है, और
अगला जो टर्म है हम लोगों का, नोट करके हम लोग इसको लिख लेंगे कि सिल्वर और गोल्ड जो है वो कोरोड नहीं होता है एयर में, क्योंकि दे आर नोबल गैसेस एंड नॉट अटैक्ड बाय एयर एंड मॉइस्चर। ये नोबल गैस होता है और इससे एयर और मॉइस्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एक प्रकार का कोरोजन ही है। ठीक है, ये एक प्रकार का कोरोजन ही है, बट ये स्पेशल केस हो जाता है आयरन के लिए। ठीक है, आयरन में अगर कोरोजन होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं रस्टिंग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रस्टिंग को, कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, आयरन के केस में अगर कोरोजन होता है तो उसको हम लोग रस्टिंग बोलेंगे। अब कंडीशन क्या क्या है आयरन में रस्ट लगने का, कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, क्या क्या कंडीशन होगा जो कि रस्टिंग होना स्टार्ट होगा। एक्सपोज्ड मेटल सरफेस, यानी कि मेटल सरफेस में हम लोग मॉइस्चर, एयर ये सब के कांटेक्ट में रखें तो द मेटल सरफेस मस्ट कम इन कांटेक्ट ऑफ एयर, मेटल सरफेस को एयर के कांटेक्ट में आना होगा। द एयर मस्ट कंटेन मॉइस्चर, और उस एयर में मॉइस्चर होना जरूरी है। ऐसे एयर में मॉइस्चर हम लोग रात के समय देखते हैं और सुबह सुबह हम लोग देखते हैं कि ठंड ठंड हवा बहती है। तो वो जो ठंड हवा बहती है उसमें मॉइस्चर होता है। ठीक है, मॉइस्चर यानी कि पानी का कण, हवा में पानी का कण होना ही मॉइस्चर कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग मॉइस्चर रस्टिंग को बचाएंगे कैसे, हम लोग रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं। तो हम लोग रस्टिंग को रोक सकते हैं बाय पेंटिंग। जिस सरफेस में रस्टिंग लग रहा हो रहा है मेटल के सरफेस में, आयरन में, उसमें हम लोग पेंट कर देंगे, या फिर ऑयल या ग्रीस अप्लाई कर देंगे ताकि उस पर मॉइस्चर का कोई प्रभाव ना हो, या फिर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, तो एक ये जिंक का कोटिंग होता है, जिंक का कोटिंग होता है, थीन कोटिंग होता है, थीन कोटिंग होता है आयरन के ऊपर। ठीक है, जिंक का थीन कोटिंग आयरन के ऊपर करने के प्रोसेस को ही हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और भी कई मेथड्स हैं, आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इनेमलिंग। और भी हम लोग देखेंगे अगर मेथड को, तो देखेंगे कि अगर कोटिंग करते हैं रेड लेड ऑक्साइड पेंट से, तो वो भी एक प्रोसेस है मतलब इसको बचाने का, रस्टिंग को बचाने का। ठीक है, तो अब हम लोग अगले टर्म की तरफ चलते हैं। तो अगला टर्म है रेंसिडिटी, यानी कि किसी भी सामान का खराब हो जाना ही एक एग्जाम्पल है रेंसिडिटी का। ठीक है, तो रेंसिडिटी का हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन ऑयल एंड फैट्स और फूड्स कंटेन ऑयल एंड फैट्स आर एक्सपोज टू एयर, यानी कि जो फूड होता है उसके एयर ऑयल का एक्सपोज हो जाना या फिर उसके फैट का एक्सपोज हो जाना एयर या ऑक्सीजन में, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू विच द फूड बिकम्स स्टेबल एंड इट्स कलर एंड स्मेल चेंजेस कॉल्ड रेंसिडिटी। यानी कि अगर हम लोग देखें कि अगर फूड जो है
वो ज़्यादा दिन तक रह जाता है तो वो स्मेल करने लग जाता है, यानी कि उसके कलर में भी चेंजिंग आता है और उसके स्मेल में भी चेंजिंग आता है। ठीक है, और ये सब किस वजह से होता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाना उसके फैट और ऑयल्स का। ठीक है, इसके वजह से जो फूड है वो खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं बचता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है रेंसिडिटी कहलाता है। और अब हम लोग जानेंगे कि इससे हम लोग बचाएंगे कैसे। ठीक है, तो ये तो हो गया खराब होने का स्थिति। अब हम लोग बचाने के उपाय जानेंगे। तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्लोरिशिंग द फूड कंटेनर्स विथ नाइट्रोजन टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज करेंगे जो कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। हम लोग देखते हैं कि लेज का जो पैकेट होता है उसमें एयर भरा रहता है, तो वो नाइट्रोजन रहता है उसके अंदर। ठीक है, जो कि उस चिप्स को खराब नहीं होने देता है। ठीक है, वरना चिप्स बहुत दिन पहले बना रहता है फैक्ट्री में और वो हम लोग के पास आते आते बहुत दिन हो जाता है, तो वो हम लोगों के पास पहुंचने से पहले खराब ना हो जाए उसको बचाने के लिए वहां पर एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग फूड की बात करें घर पर, तो उसको अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, ठीक है, तो वो फूड जल्दी से खराब नहीं होगा क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। जैसे ही वो ऑक्सीडाइज होगा उसका स्मेल चेंज हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा, वो खाने योग्य नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसी टॉपिक रेंसिडिटी के खत्म होने के साथ साथ हम लोगों का ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो खत्म होता है। और अब तक हम लोगों ने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। ठीक है, और अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लें ताकि आपको क्लास 10th से रिलेटेड हर एक अपडेट्स इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम, बाय।